बड़ी खबर इस समय इजराइल से। इजराइल ने हमास आतंकवादियों के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है क्योंकि हमास आतंकवादियों ने इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे। अभी की ब्रेकिंग न्यूज ये कि हमले में 22 इजरायली मारे गए जबकि 50 ऐसे हैं जिनकी स्थिति गंभीर है। 250 से अधिक घायल हुए हैं। मरने वालों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। इजराइल पर फलस्तीनी संगठन हमास के हमलों के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। एक इमरजेंसी मीटिंग उन्होंने कैबिनेट के साथ की और हमास ने 5000 रॉकेट एक साथ इजराइल पर दागे हैं। 22 इजरायली नागरिकों के मारे जाने की खबर आ रही है। 550 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। हमास की तरफ से हमलों की शुरुआत हुई और उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने ये किया। देखिए, हमास ने रॉकेट दागे हैं। सबसे भीषण अभी तक का हमला है। इजराइल में सन्नाटा पसरा हुआ है। आग ही आग चारों तरफ लगी हुई है। फैक्ट्री में धमाका हुआ है और फलस्तीन में इस बात को लेकर जश्न मनाया जा रहा है कि हमने इजराइल पर हमला कर दिया, लेकिन इजराइल ने पलटवार करते हुए फलस्तीन पर रॉकेट दागे हैं और इजराइल का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। हमास ने सुबह इजराइल की राजधानी तेल अवीव और समेत 7 शहरों पर ये रॉकेट दागे और रिहायशी इमारतों पर ये रॉकेट गिरे, जिसमें अभी तक 22 लोगों के मारे जाने की खबर आई है। और हमले अब दूसरी तरफ से हो रहे हैं। एक साथ 5000 रॉकेट से हमला करने के बाद इजराइल ने गाजा पट्टी पर जवाबी हमला शुरू कर दिया है और वहां पर रिहायशी इलाकों के समेत तमाम ठिकानों पर इजराइल की तरफ से हमले हो रहे हैं। हमास के में चल रहे इस ऑपरेशन में इजराइल की सेना ने हमास के विरुद्ध अब ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ऑपरेशन आयरन स्क्वाड नाम इसे दिया गया है। विनीता घोष जी सीधे तेल अवीव से इस समय हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। भारतीय नागरिक हैं, इजराइल में, इजराइल की राजधानी तेल अवीव में वहां पर मौजूद हैं। विनीता जी, आप बताइए इस समय स्थिति क्या है वहां पर? मतलब सुबह आज हम लोग करीब 6:30 बजे पहली बार सायरन से उठे। मतलब सुबह अचानक से सायरन बजने लगे। तो मैं यहाँ पे 1.5 साल से हूँ। मुझे पता है, मतलब पहले भी इस बारे में बात हुई है। कभी मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं था। ये फर्स्ट टाइम है मेरा कि सायरन बजा और उसके बाद हमें बंकर जाना था। तो मेरे रूम के मतलब एकदम बाहर ही बंकर है, ऐसे 5 सेकंड में बंकर पहुंच सकता है। तो क्योंकि टेल अवीव में रॉकेट आने में शायद 1.5 मिनट लगता है करीब, तो हमें 1.5 मिनट का समय मिलता है कि हम बंकर पहुंच जाए। फिर 7:30 बजे दोबारा। विनीता जी, क्या आपको पहले से पता चल जाता है कि अब रॉकेट आने वाला है? पहले बताते हैं या कैसे आप बंकर में? 1.5 मिनट 1.5 मिनट पहले लेकिन पता चल जाता है। कोई हमला होता है तो 1.5 मिनट पहले आपको पता चल जाता है कि अब आप बंकर में चले जाइए। क्योंकि पूरे एरिया में साइरेंस बजने लगते हैं। हमारे फोन में ऐसे एप्स होते हैं जो मिसाइल ट्रैक करते हैं, मतलब बताते हैं कि मिसाइल अब आने वाले हैं। तो फोन में भी एक अलार्म बजने लगता है अगर आपने वो ऐप डाउनलोड किया है। और विनीता जी, अभी आप बंकर में हैं या बाहर हैं? अभी मैं अपने रूम पे हूँ। जैसे ही अलार्म बजता है फिर अब आप हमें ये बताइए कि 5000 रॉकेट एक साथ, हालांकि 7 शहर हैं, लेकिन तेल अवीव पर जहां आप हैं, जिस शहर में आप मौजूद हैं, राजधानी इजराइल की, वहां सबसे भीषण, वहां सबसे ज्यादा रॉकेट दागे गए। आपने क्या देखा? आपके रूम से कुछ नजर आता है खिड़की से या बाहर जाकर? आप वहां बताइए, आंखों देखी। तो हमारे रूम से बहुत बार इंटरसेप्ट होते हुए दिखता है, पर हमें वो देखना नहीं होता है। मतलब वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। अगर हमें दिख रहा है इसका मतलब हम सेफ नहीं है। मतलब हमें बंकर की तरफ जाना है जल्दी से। और हमें आवाजें आती हैं, मतलब यहाँ से बहुत दूर भी हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी डॉर्म्स एकदम टॉप पे है, टेल अवीव यूनिवर्सिटी डॉर्म्स। तो हमें आवाजें आती हैं अगर आसपास भी, जैसे रमत गाने के इलाका है, मतलब ज्यादा दूर नहीं है वो। तो वहां पे भी अगर इंटरसेप्ट होता है और वहां पे भी अगर चीजें होती है तो आवाज आती है। तो अचानक से ऐसे कुछ जोर से गिरने की आवाज आती है। अच्छा विनीता जी, ये बताइए, हम जो अभी विजुअल्स, जो तस्वीरें आ रही हैं, वो डर लग रहा है देखकर। पूरी की पूरी बिल्डिंग उड़ जा रही है। हमें भी डर लग रहा है। हाँ, नहीं, हमसे कई गुना ज्यादा आपको डर लग रहा होगा। आप प्लीज अपना ख्याल भी रखिएगा वहां पर।
और बंकर में ज्यादा से ज्यादा रहिएगा। तो क्या आप हमें बता सकती हैं कुछ कि आपने ऐसा देखा हो, कहीं से धुआं उठता हुआ दिख रहा है, कोई बिल्डिंग गिरती हुई आपको दिखाई दी? नहीं, जहाँ पे तेल अवीव में जहाँ पे मैं रहती हूँ वहां से कुछ मैं मतलब मुझे कुछ ऐसा नहीं दिखा कि कुछ गिर रहा हो या फिर धुआं उठ रहा हो। पर मेरे दोस्त हैं रेहोवत में और दूसरी जगहों पे, और मतलब हमारा एक इंडियन स्टूडेंट्स का ग्रुप है और वहाँ पे लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं कि धुआं उठ रहा है और बहुत सारे मतलब ऐसा बिल्डिंग गिरता हुआ तो कहीं नहीं, मतलब मैंने नहीं देखा ऐसे डायरेक्ट। विनीता जी, हमारी सरकार ने एडवाइजरी जारी की, आप लोगों को अलर्ट और सतर्क रहने के लिए कहा गया है। आप सब वहां अपना ध्यान रख रहे हैं? आप लोग ये प्रयास, ये कोशिश हाँ, कर रहे हैं कि मतलब हम सारे लोग एक दूसरे के साथ हैं। मतलब सारे इजरायली भी बंकर में जाते हैं, अरब भी बंकर में जाते हैं, सारे अलग अलग देश के लोग हैं यहाँ पे, सारे एक साथ जाते हैं। और मैं ये बोलना चाहूंगी कि एम्बेसी ने काफी कंफर्ट किया हमें। सुबह सुबह जब फर्स्ट टाइम सायरन आया उसके बाद एम्बेसी ऑफिशियल्स ने हमें मैसेज किया कि कुछ भी दिक्कत आए वो हैं। ठीक है। और विनीता जी, पिछले comfort- डेढ़ सालों से आप यहाँ पर हैं तेल अवीव में, हाँ, इसराइल में, और लगातार हाँ, हम तो ये खबरें देख रहे हैं कि इसराइल और फलस्तीन जो है वो लड़ते ही रहते हैं। आपको लगता हाँ। है ये अभी जो हुआ है 5,000 मिसाइल एक साथ, ये क्या समझते हैं आप देखिए इस बात से? देखिए मैं अगर बहुत नॉर्मल तरीके से बोलूँ तो इससे पहले कभी मेरे को खुद बंकर नहीं जाना पड़ा था। तो चीजें इंटेंस थी, पहले भी चीजें पहले भी बहुत गंभीर थी, पर शायद मेरे को इतना पता नहीं चला फर्स्ट हैंड। पर अब जब हम लोग को बार बार बंकर जाना पड़ता है, जब जब आप बार बार आवाजें सुनते हैं, मतलब हर 30-40 मिनट में आप एक आवाज सुनते हैं कि कुछ फट रहा है, तो तो मतलब एक डर बैठ जाता है अंदर। तो आप समझते हैं कि मतलब इंटेंसिटी बढ़ रही है चीजों की। विनीता जी, हम आपकी मनस्थिति को समझ सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ देखकर डर लग रहा है कि जो लोग वहां हाँ, होंगे उनका क्या हाल हो रहा होगा। क्या हाँ। ये 1.5 मिनट, और कुछ हर व्यक्ति वहां पर ऐसा है जो 1.5 मिनट के अंदर, 1 से 1.5 मिनट में बंकर में चला जाता है और बंकर में एकदम सेफ रहते हैं आप लोग? एक्चुअली एक्चुअली बंकर में हम एक्सपेक्ट तो करते हैं कि हम सेफ रहेंगे बंकर में, बंकर का यही पर्पस है। पर एक्चुअली ये भी सोचने की बात है कि हमारे हर बिल्डिंग्स, डॉर्म्स के और इंस्टीट्यूट कैसे डिजाइंड है कि हर फ्लोर में बंकर्स हैं। तो 1.5 मिनट में जी। पहुंचना एक्चुअली पॉसिबल है अगर आप सो नहीं रहे हो या फिर अगर आप बाथरूम में ना हो, अगर आप ऐसे किसी स्थिति में ना हो तो आप बंकर पहुंच सकते हैं 1.5 मिनट में। विनीता जी, हमारे साथी हैं गौरव सावंत, वो भी हमारे साथ में, वो भी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। गौरव, पूछिए, क्या हाँ, पूछेंगे आप विनीता जी से? विनीता जी, इस समय जमीनी स्थिति की अगर बात की जाए तो कहा यह जा रहा है, खासतौर पर दक्षिण इजराइल और मध्य इजराइल के कुछ इलाकों में, कई गांवों और शहरों में अभी भी फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने बंधक बना रखे हैं। वहां के लोगों को, मतलब 26/11 जैसे कई वहां पर इस समय ऑपरेशन चल रहे हैं, उसके बारे में आप हमें कुछ बता सकती हैं? हमें भी उतना ही पता है जितना आपको पता है। हमें भी न्यूज से ही पता है, आपको भी न्यूज से ही पता है उस बारे में। क्योंकि मैं खुद सेंट्रल टेल अवीव में, मतलब मैं खुद सेंटर में हूँ इसराइल के, तो मतलब मुझे पता है कि मिसाइल्स आ रहे हैं और हमें बंकर जाना पड़ रहा है। और मतलब हमें भी न्यूज से ही पता है, हमें भी उतना ही पता है जितना आपको पता है इजरायली न्यूज से, जितना भी ब्रॉडकास्ट हो रहा है। ठीक है विनीता जी, आप अपना ख्याल रखिएगा, जितने भी भारतीय हैं हाँ, वहां पर और मैं वो भी सुरक्षित रहें। गौरव, हमें ये बताइए अब आप, क्या एक साथ 5,000 मिसाइल्स अटैक, क्या आपको लगता है ये सीधे सीधे युद्ध की स्थिति है, या औपचारिक घोषणा होनी बाकी है, या शुरू हो चुका है? युद्ध शुरू हो गया है और इसका ऐलान बिन्यामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री, ने औपचारिक तौर पर कर भी दिया कि जिस तरह से सवेरे 6:30 बजे पहला एयर रेड सायरन बजा, उसके बाद एक के बाद एक शुरू में ही 2,200 रॉकेट दागे गए हमास की तरफ से, और बुलडोजर लाके, आप ये सोचिए, एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत जो फेंस लगाई गई है वो बहुत ही मजबूत फेंस है। उस फेंस पर हम लोग रिपोर्टिंग कर चुके हैं इससे पहले, जो गाजा पट्टी से लगी हुई फेंस है, उस फेंस को बुलडोजरों से तोड़ते हुए एक के बाद एक गाड़ियां घुसी, मोटरसाइकिल पे आतंकवादी घुसे, सब हथियारों से लैस, और शहीद एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई गांवों को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है, कई शहरों को अपने कब्जे में ले लिया है, वहां पर पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया है, आर्मी को वहां से हटा दिया है, और अब
ऑपरेशंस चल रहे हैं, इतने जबरदस्त ऑपरेशंस इस समय जो रिपोर्ट्स वहां से आ गौरव रही हमें हैं वो एक चीज दर्शाता है। समझाइए, गौरव हमें एक चीज समझाइए आप। जी इसराइल के बारे में कहा जाता है कि छोटा देश जरूर लेकिन बहुत शक्तिशाली, और फलस्तीन के बारे में कहा जाता है कि खाने पीने का इंतजाम कर लें उतना ही काफी। हमास के पास ये शक्ति कहां से आई? हमास ने इतनी बड़ी हिम्मत या जुर्रत कैसे की, और अब इसकी परिणति आप क्या देखते हैं? आपने बहुत सटीक ये प्रश्न पूछा है। हमास लगातार हथियारों का प्रबंध कर रहा था और बड़ी संख्या में, आप ये सोचिए अगर 2-3 हजार रॉकेट दागे गए हैं तो कितने समय से इसकी तैयारी चल रही थी। गौरव, आधिकारिक जो आंकड़ा आ रहा है वो 5,000 का आ रहा है अभी तक, एक साथ 5,000 7 शहरों पर। जी 5,000 का आंकड़ा हमास की तरफ से आ रहा है, 2,200 का आंकड़ा इजराइल के रक्षा मंत्रालय और वायुसेना की तरफ से आ रहा है। उनका यह कहना है कि 3,000 ये की जो संख्या है ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हमास की तरफ से जो हो रहा है वो इसको कर रहे हैं शहीद। पहली बात। दूसरी बात, जो ऑपरेशंस चल रहे हैं इसकी तैयारी लंबे समय से हुई थी। इसमें किसी ना किसी स्टेट एक्टर की भूमिका एक और बात हम जरूर पूछना रही चाह रहे हैं गौरव। जी गौरव, एक और बात आपको पूछना चाह रहे हैं, हमारे दर्शकों के लिए और हमारे लिए भी आसानी रहेगी, आप तो क्योंकि एक्सपर्ट हैं, आप सेना युद्ध इन सबको कवर करते हैं और यूक्रेन में भी बहुत दिन रहकर आए हैं। गौरव, फलस्तीन और इसराइल के बारे में थोड़ा सा समझाइए और दोनों की शक्ति के बारे में बताइए, और हमास का उसमें क्या रोल है? क्या ये सीधे सीधे हम माने कि फलस्तीन और इसराइल के बीच युद्ध है, या हमास और इसराइल के बीच लड़ाई है? हमास एक तरह से लड़ाकों का एक समूह है जो फिलिस्तीन की बात को आगे बढ़ाता है। अगर हमास के लड़ाकों की बात की जाए, जिनको वो लोग पैलेस्टीनियन फाइटर्स बोलते हैं, इजराइल उन्हें टेररिस्ट बोलता है, क्योंकि वो हथियार के बल पर, आतंक के बल पर इजराइल को नेस्त नाबूद कर देने का सपना देखते हैं और वो लगातार हमले करते आ रहे हैं। उनको स्टेट सपोर्ट क्षेत्र के कई देशों से मिलता है और अभी भी इजराइल में यह कहा जा रहा है कि ईरान की भूमिका हो या लेबनान की भूमिका हो या हिजबुल्लाह की भूमिका हो, उन सबको अभी खंगालने की आवश्यकता है बड़े तरीके से। लेकिन असिमेट्रिकल वॉरफेयर है, यानी एक देश जिसके पास जबरदस्त शक्ति है, इजराइल जिसके पास इंटेलिजेंस जबरदस्त है, जिसके पास हथियार दुनिया के सबसे आधुनिक है, और दूसरी तरफ उस तरह के लोग जो केवल AK-47 की तरह की राइफलें या और हथियार लेकर और रॉकेट्स लेकर उन पर हमला कर रहे हैं, लेकिन सुइसाइड अटैक की तरह की आइडियोलॉजी को और आगे बढ़ा रहे हैं, कट्टर आतंकवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। गौरव, आपने एक बात कही थी कि ये जो हमास के आतंकवादी हैं, इन्होंने कई सारे इलाकों पर कब्जा भी कर लिया है और बंधक बनाने वाली बात, इस पर थोड़ा सा और हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज। सही, जो प्रारंभिक जांच वहां से आई उसके मुताबिक 21 ऐसी जगह है, 21 अलग अलग जगहों पर हमास के आतंकवादियों ने न केवल कब्जा कर लिया बल्कि वहां पर सिविलियंस को उन्होंने बंधक बना लिया, यानी इजरायली सिविलियंस को बंधक बना लिया, पुलिस वालों को मार दिया। सेना उस समय वहां थी नहीं और एक बहुत सुनियोजित तरीके से ये वो जो फेंस है, गाजा पट्टी को इजराइल से अलग करने वाली फेंस, उस फेंस को तोड़ा गया बड़े तरीके से। और क्यों नहीं, वहां पर जितने कैमरे लगे हैं, जितने अर्ली वार्निंग सिस्टम्स है, जितनी ग्राउंड इंटेलिजेंस है और जितनी फौज है, वो क्यों नहीं एक्टिवेट हुई, ये इजराइल के लिए सबसे बड़ी जांच का विषय होगा। लेकिन उससे पहले इन इलाकों को उसे खाली कराना पड़ेगा। इजराइल में मीडिया के मुताबिक 21 ऐसी जगह हैं जहां पर जिस तरह का भारत में 26/11 का काउंटर ऑपरेशन शुरू हुआ था जब 10 पाकिस्तानी आतंकवादी घुस आए थे, यहां पर तो उससे कहीं बड़ी संख्या में बख्तरबंद गाड़ियों की अगर हम बात करें तो वो जो पिकअप ट्रक्स होते हैं जिनमें ये लोग बंदूकें लगा देते हैं, उस तरह के पिकअप ट्रक्स और वैन्स में समय कम है, 100 की संख्या में ये घुस आए थे और इन्होंने इलाकों को बंधक, लोगों को बंधक बनाया। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि समय कम है इसलिए हम जल्दी जल्दी आपसे सवाल बहुत सारे पूछना चाह रहे हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस पिछले दिनों बड़े अच्छे इजराइल के साथ संबंध हो गए थे दोनों के, और दोनों नजदीक आ रहे थे। ये फलस्तीन को एक बहुत बड़ा झटका था। क्या इस हमले को हम उस दोस्ती से या उस नजदीकी से जोड़कर देख सकते हैं?
कुछ देश जरूर चाहेंगे कि जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं या वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया, दोनों के साथ इजराइल के संबंधों में जो एक नई शुरुआत हो रही थी, उसको क्या ये रोक सकता है, ये आने वाला समय बताएगा। क्योंकि दोनों ही देशों की जो लीडरशिप है वो बहुत फॉरवर्ड लुकिंग है। अगर आप क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की भी बात करें या फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की लीडरशिप की भी बात करें, दोनों का प्रयास यही था कि अब विकास की ओर आगे बढ़ना है। अब ऐसे में क्या इससे कोई असर पड़ेगा? क्योंकि इजराइल ने कहा है कि यह युद्ध है, लेकिन यह युद्ध हमास के लड़ाकों के ऊपर है, ये वहां की आवाम पर नहीं है। और ये बात गौरव, एक बात आपने बहुत क्लियर यहां पर कर दी है, साफ कर दी है कि ये युद्ध इजराइल ने जो शुरू किया है हमास के हमलों के बाद, वो हमास आतंकवादियों के विरोध में है, फलस्तीन के विरोध में नहीं। बहुत धन्यवाद गौरव सावंत, हमारे संवाददाता हमें जानकारी दे रहे थे। लेकिन अभी तक का दुनिया के एक शक्तिशाली राष्ट्र इजराइल पर जबरदस्त हमला, 5000 मिसाइलें 7 शहरों पर राजधानी तेल अवीव के साथ दागी गई हैं। 24 लोगों के मारे जाने की खबर अभी तक आ रही है, सैकड़ों को बंधक बना लिया गया है। कई सारे इलाकों पर हमास के उग्रवादी आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया है।